मिस्टर सीओ की रीबर्थ 5 एपिसोड 22। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 22। हालांकि नायरा के बार बार तलाक मांगने के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन राजपूत परिवार में हर कोई इस बारे में जानता था। मानो वे खुद को अगस्ती की जगह रखकर सोच रही थी। कामनी राजपूत ने कंसिडरेटरी कहा, अगस्त्य, आंटी की बातों से नाराज़ मत होना, मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। अगस्त्य ने जेंटली नायरा का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। वे समझ गई कि वे क्या कहना चाह रहा है, जिस वजह से वह कामनी आंटी की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। वे मुस्कुराई और कहा, आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। पहले मेरे और अगस्त्य के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर हुए थे और जिसकी वजह से हम दोनों में लड़ाई हो गई थी। कुछ समय के लिए कोल्ड वॉर भी चला था, मगर बस इतना ही। फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। इसके अलावा ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है, इसमें हमारे माता पिता भी दखल नहीं करते। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही हो? तुम? कामनी राजपूत ने सोचा कि नायरा इस बात से निश्चित थी कि अगस्त्य राजपूत के यहाँ होते हुए वे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे हद पार कर देगी। उसने नहीं सोचा था कि वह उसके सामने उसका अपमान कर सकती है। नायरा अभी भी बीमार है, उसे आराम करने के लिए पूरी तरह से शांत माहौल की ज़रूरत है। अगस्त्य ने कामनी आंटी के बिगड़े हुए चेहरे को नज़रअंदाज कर दिया। अगर आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं तो माफ़ कीजिए, हम आपकी खातिरदारी नहीं कर पाएंगे। माँ, सीमा राजपूत, जो कामनी राजपूत के बगल में बैठी थी, धीरे से अपनी माँ का हाथ दबाया और कहा, इस बारे में और ज़्यादा बात मत करो, चलो बिजनेस की बात करते हैं। हम बचपन से ही इसका चरित्र कोल्ड माउंटेन की तरह है। मैंने नायरा को थोड़ा लेक्चर क्या दे दिया, वे इसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगा। कामनी राजपूत ने नायरा को घूर कर देखा। अपना ख्याल रखना, मैं आपको दरवाजे तक नहीं छोड़ पाऊंगा। अगस्त्य राजपूत ने उन्हें देखे बिना नायरा के हाथ को पकड़कर खड़ा होने लगा। उन्हें वहां से भगाने के साइन बहुत स्पष्ट थे। कामनी राजपूत झटपट बोल पड़ी, रुको, मुझे एक गंभीर विषय पर तुमसे बात करनी है। अगस्त्य, सीमा भी तुम्हारी चचेरी बहन है। इस साल उसने DU से बिजनेस में ग्रेजुएट किया है और उसकी एबिलिटी हर एरिया में बहुत अच्छी है। मैंने सुना है तुम्हारी सेक्रेटरी की पोजीशन खाली है, तुम सीमा को ट्राई करने क्यों नहीं देते? इस बारे में क्या ख्याल है? मैं सहमत नहीं हूँ। नायरा की आंखें तुरंत कोल्ड हो गईं और वह तुरंत बोल पड़ी। कामनी राजपूत ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें अनहैप्पीनेस से भरी हुई थी। तुम सहमत नहीं हो? तुम्हारे पास क्या हक है ना सहमत होने का? मैंने तुमसे नहीं, अगस्त्य से पूछा है। नायरा कैसे उनके इरादों को नहीं देख सकती थी? उनकी हर बात से साफ जाहिर हो रहा था कि वह अगस्त्य के लिए सूटेबल नहीं थी। अगर वह ये सब अपनी बेटी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए नहीं कर रही थी, तो फिर किसके लिए था? वह अपनी बेटी को अगस्त्य की तरफ धकेलने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश कर रही थी। कम उम्र में ही कामनी राजपूत का तलाक हो गया था, इसलिए उनकी बेटी ने उनका सरनेम रख लिया था। लेकिन आखिर में उसे राजपूत परिवार का हिस्सा नहीं माना जा सकता था। वे बस एक दूर की रिश्तेदार थी। लेकिन अगर वह लोग शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और ख़ासकर अगस्त्य राजपूत लेकिन अगर वह लोग शादी के बंधन में बंध जाते हैं और ख़ासकर अगस्त्य राजपूत के साथ, तो फ्यूचर में उन्हें एल्डर राजपूत के साथ अपनी रिलेशनशिप रखने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बेशक नायरा उन्हें ऐसा मौका नहीं देगी। आंटी, AN कॉरपोरेशन कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। वहाँ के हर एम्प्लॉय को बहुत स्ट्रिक्टली सेलेक्ट किया जाता है। CEO की सेक्रेटरी की पोजीशन कैसे किसी भी जिसे आप पसंद करें उसे दे दी जाए? वैसे भी अगस्त्य की सेक्रेटरी की पोजीशन खाली है और वह इतनी जल्दी किसी को ढूंढ भी नहीं सकते। सीमा को एक मौका देने में क्या बुराई है? कामनी राजपूत को नायरा की बात सुनकर उससे नफरत होने लगी। नायरा ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने कुछ दिलचस्प सुन लिया हो, और वह मुस्कुराई। आपकी बेटी ने 23 साल की उम्र में एक यूनिवर्सिटी से बिजनेस कोर्स किया है। जब मैं 18 साल की थी, मैं पहले ही एक गुड रैंकिंग के साथ अमेरिका की MIT फाइनेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुकी थी। अगर हम कंपेयर करें तो आपको नहीं लगता मैं उससे बहुत ज़्यादा सूटेबल हूँ? मुझे यकीन है कि कज़िन की कंपनी एबिलिटी को प्रायोरिटीज़ देगी।
ये सुनकर सीमा राजपूत अचानक से खड़ी हो गई। उसने अपनी नाक पर रखे चश्मे को पीछे धक्का दिया और कुछ शब्द कहे। उसकी निगाहें अगस्त्य राजपूत पर टिकी थी। कुछ देर उसे घूरने के बाद वह अपने चेहरे को शर्म से लाल होने से नहीं रोक पाई। उसका प्योर सीक्रेट प्यार उसके चेहरे को देखकर साफ जाहिर हो रहा था। सही कहा, नायरा, ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। मुझे यकीन है जिंदाल फैमिली ने वे पोजीशन पैसे देकर ख़रीदी होगी तुम्हारे लिए। अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हारी उम्र काफ़ी हो चुकी है, तुम 20 साल से ज़्यादा की हो चुकी हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। सारा दिन आलसियों की तरह घर पर रहना ही तुम्हें सूट करता है। कामिनी राजपूत ने उस पर एक मजाकिया नज़र डाली। उस समय अगस्त्य राजपूत का मोबाइल बजा। 2 मिनट बाद उसने फ़ोन काट दिया। नायरा ने उससे पूछने के लिए अपना सिर उसकी तरफ मोड़ा। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है जिसे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम वापस कंपनी क्यों नहीं चले जाते? नहीं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर मेरा अप्रूवल चाहिए। नवीन उसे 5 बजे से पहले घर राजपूत गार्डन भेज देगा। अगस्त्य ने ये कहा, मगर उसने अपना हाथ नायरा के हाथ से नहीं हटाया और उसने अपने दूसरे हाथ को अपनी पैंट की पॉकेट में डाल दिया। उसने कामिनी राजपूत और उनके पास खड़ी सीमा राजपूत, जिनका चेहरा लाल हो रहा था, उन्हें कोल्डली देखा। एएन कॉरपोरेशन वास्तव में एबिलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू देती है, लेकिन मुझे याद है सीमा राजपूत के थेसिस को किसी और के द्वारा लिखने के लिए इसने पैसे दिए थे। उसके एग्ज़ाम्स में नंबर भी बहुत अनरिमार्केबल थे। उसकी आवाज़ कोल्ड और शांत थी। उसकी आवाज़ में कोई भी मॉकिंग टोन नहीं सुनी जा सकती थी, बल्कि उसकी आवाज़ ने सामने वाले को इस बहस को जारी रखने का कोई मौका नहीं दिया। सीमा राजपूत के चेहरे के एक्सप्रेशन ठंडे पड़ गए। मैं कामिनी राजपूत अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम आगे बढ़ी। अय्या, मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। अगस्त्य, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत किया करो। सीमा के रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट हैं। अगस्त्य के चेहरे पर एक कोल्ड मुस्कान आ गई, मगर उसने उन्हें नहीं देखा। उसने नायरा की तरफ देखकर पूछा, टायर्ड? नायरा ने सिर हिलाया। डोंट वरी, आई एम नॉट टायर्ड। नवीन की स्पीड फास्ट थी। 5 बजे से पहले ही वे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच गए। कामिनी राजपूत वहाँ से न जाने के लिए नए नए टॉपिक्स ढूंढने लगी। ये देखकर कि डॉक्यूमेंट पहुंच गए हैं, उसने अब जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे से वे डॉक्यूमेंट ले लिए और सीमा राजपूत के हाथ में थमा दिए। अगस्त्य राजपूत की कोल्ड निगाहों के अंदर सीमा राजपूत ने अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स को खोला। एक नज़र देखने के बाद वे दंग रह गई। ये सब इंग्लिश में था, और ये सब कोई हाई लेवल इंग्लिश में लिखा हुआ था। इतने सारे इंग्लिश के जटिल शब्दों को देखकर उसकी आंखें धुंधली होने लगी। तुम इतनी स्टन्ड क्यों लग रही हो? अपने कजिन को ये दे दो। कामिनी राजपूत ने अपनी आंखों से उसे संकेत दिया। वे उसे इस अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ करके अच्छा परफॉर्म करने को कह रही थी। सीमा राजपूत एक पल के लिए रुक गई। वे कुछ हद तक शर्मिंदा थी और अगस्त्य राजपूत की आंखों में देखने को तैयार नहीं थी। जब उसने उससे डॉक्यूमेंट पास किया, अगस्त्य राजपूत ने वे डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं किए। उसने उदासीनता से कहा, क्या तुम अपनी एबिलिटीज़ प्रूफ नहीं करना चाहती? पहले पेज को ट्रांसलेट करो ज़ोर से, मैं सुनना चाहता हूँ। फर्स्ट पेज। सीमा राजपूत एम्बैरेस्ड हो गई। सीमा राजपूत शर्मिंदा थी। उसने उसे देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाईं, मगर वह अगस्त्य राजपूत की कोल्ड आंखें देखकर डर गई। ये एक इंग्लिश का डिफ़िकल्ट डॉक्यूमेंट था। वे इसे कैसे ट्रांसलेट कर सकती थी? यहाँ तक कि जब वे एक इंटर्न के रूप में काम कर रही थी, तभी भी उसने इंटरव्यू में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये डॉक्यूमेंट उसके लिए बिल्कुल अनफैमिलियर और बहुत डिफ़िकल्ट था। अचानक से एक स्मूथ वाइट हाथ ने उसके पास से डॉक्यूमेंट ले लिया। सीमा उसकी ये हरकत देखकर कुछ कहना चाहती थी, मगर उसने खुद को रोक लिया। वे इन शब्दों को सही से पहचान भी नहीं पा रही थी, तो फिर नायरा कैसे इसे ट्रांसलेट करने में सक्षम हो सकती थी? ये कौन से डॉक्यूमेंट है? नायरा ने लापरवाही से पेज पलटकर उन पर एक निगाह डाली और उसने आसानी से इंग्लिश डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया और उसे सिंपल और एक्यूरेट शब्दों में ट्रांसलेट करके उन्हें बता दिया। डॉक्यूमेंट को ख़त्म करने के बाद उसने सीमा राजपूत की तरफ देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। क्या ऐसा है कि तुम इतने सिंपल शब्दों को भी पहचान नहीं सकती? सीमा राजपूत भौचक्का वहाँ बैठी रही।
वे कैसे भूल गई नायरा ने पिछले कई सालों में अमेरिका में रहकर स्टडी की थी। सिचुएशन को ख़राब देखकर कामिनी राजपूत एकदम अपनी बेटी के पक्ष में बोली। उसने नायरा को एक अनहैप्पी फेस से घूरा। सीमा अपने देश में ग्रेजुएट हुई है। क्या ये नॉर्मल नहीं है कि वे इंग्लिश को समझ नहीं सकती, जबकि तुम किशोर अवस्था से विदेश में पढ़ाई की है। अगर तुम्हें थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो इसमें इतना प्राउड फील करने की कोई बात नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू आपके इतने सारे प्यार के लिए। बाय बाय। और हाँ, एक और बात, मुझे एफएम वालों ने दोबारा से कांटेक्ट किया। उन्होंने खैर मेरी ये वाली बुक पहले डिलीट कर दी थी। मेरे इतने सारे व्यूज़ और चैप्टर सब डिलीट कर दिए थे, लेकिन अब उन्होंने मुझे बोला है मैं दोबारा से लिखूँ, तो मैंने दोबारा से उस पर अपलोड किया है। पता नहीं, देखो क्या होता है और आगे देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर आपको वहाँ पढ़ने अच्छा लगता है तो आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हो। बाय बाय।